हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, इस घटना ने बड़ा मतलब मन को कचोटा बहुत, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बेगुनाह लोगों की मौत हुई जिनका बहुत कम उम्र थी, जिनके किसी के अगले महीने शादी थी, किसी की इंगेजमेंट थी। बड़ी ही अजीब घटना। और मैं देखता हूं कि एक दो दिन लोग याद रखते हैं और उसके बाद चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कभी हम कोई ऐसी एग्जेम्पलरी कार्रवाई नहीं करते हैं ताकि इस तरह के अवैध कामों पर रोक लगे। देखिए, जब आदमी की जान के बजाय लोगों के जीवन का उद्देश्य खाली पैसा कमाना है और पैसा चाहे जैसे आए चाहे लोगों की जान जाए, तब हम इंसान नहीं रह जाते, तब हम मशीन बन जाते हैं। और लखनऊ में आज लेवाना स्वीट होटल में जो आग भीषण अग्निकांड हुआ है, ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर आज ये डिबेट होनी बहुत ज़रूरी थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए कि अवैध निर्माण खाली अफसरों की कमाई का साधन नहीं है, लोगों को मौत भी देता है, उनके जीवन से खिलवाड़ की तरह है। एक लखनऊ नहीं, जितने महानगर हैं इस प्रदेश में, चाहे लखनऊ है, मेरठ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, कानपुर है, बनारस है, गोरखपुर है, जहाँ भी हैं, इसके अलावा जितने शहर हैं, सब जगहों पर इस अवैध निर्माणों की बाढ़ है। लोगों को भेड़ बकरी की तरह होटलों में रख दिया जाता है। अगर आग लग गई तो वो निकल भी ना सके। कुछ लोग दम घुटने से मरते हैं, कुछ लोग जलने से मरते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी को पैसा कमाने से मतलब है, लोगों की जान जाए इससे कोई मतलब नहीं। एक बड़ी समस्या यह है कि जितने बड़े शहर होते हैं वो बिजनेस सेंटर भी हैं, लोग बाहर से भी आते हैं और बड़े शहर लोगों को बड़े सपने भी दिखाते हैं, लेकिन एक रात में, एक झटके में उनकी ज़िंदगी समाप्त कर देते हैं, उनका जीवन ले लेते हैं। आज लेवाना होटल की इस घटना ने यह साबित किया। शहर की एक समस्या और भी है कि आज उनके दुखों में बहुत सारे लोग पहुंचे होंगे, नात बात रिश्तेदार, जिनके घरों पर लोगों की मौत हुई, लेकिन कल से सब अपने अपने काम में चले जाएंगे। शहर में कोई किसी को न खा, तो उनका तो पूरा जीवन नष्ट हो गया। वो तो अपने माँ बाप के बिना या पिता के बिना या बिना माँ के, उनका जीवन नरक से भी बदतर होगा। कोरोना काल में भी हमने ये सब चीज़ें देखी हैं, लेकिन हमने तब भी सबक नहीं लिया था जब विराट होटल कांड, अग्निकांड हुआ नाका में, जिसमें दर्जन भर के करीब लोग मर गए। हमने न कभी तब सबक लिया ना आज लेंगे। रोज बाढ़ आ रही है, होटल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, तमाम नर्सिंग होम है। ब्रजेश जी, आग लग जाए तो मरीज तो भाग ही ना पाएगा, मर ही जाएंगे। होटल में तो तब भी मान लीजिए आदमी हाथ पैर ठीक होगा, उठ के भाग जाए अगर कोई मौका पाएगा। अस्पताल में तो मरीज हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए कि ये भ्रष्टाचार ने सब संभव बनाया है। हम जिस व्यवस्था में हैं वहाँ पर पैसे के दम पर हर गलत काम सही काम होता है। सबकी कमाई का साधन है एनओसी, उसमें नगर निगम, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन, जिसको जिसको दोष देना हो, जिला प्रशासन, सब। लेकिन इनके पास और भी काम है। अभी किसी के घर का नाली, छज्जा, किसी का खंभा निकल आवे तो ये सब नगर निगम उगम पहले पहुंच जाते हैं। वो होटलों की ओर वहाँ महीना बंधा है। जिस प्रदेश में, जिस देश में आपने सुना होगा कि निर्माण कार्य में हर स्लैब के हिसाब से पैसा लेते हैं प्राधिकरण और नगर निगम के इंजीनियर और थाने की पुलिस, ये तीनों का एक नेक्सस है। और उसके बाद महीना अलग से लिया जाता है, तब अवैध निर्माण बनता है, फलता है, फूलता है। सील लगी है, अंदर काम हो रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को पैसा पहुंच रहा है थाने में। उसको एलडीए भी चाहे तो ना रोक पाएगा, उसको नगर निगम भी चाहे ना रोक पाएगा। पुलिस के साथ बड़े अधिकार हैं। अभी कुछ दिन पहले एलडीए के एक जेई का एक नौकर उसका बैग लेके भाग गया था, तो जो उसने एफआईआर लिखाई ब्रजेश जी, उस एफआईआर में 2.5 लाख रुपए की चोरी लिखाई थी, लेकिन पुलिस ने नौकर के पास से 21 लाख रुपए बरामद किया और बाद में सारी पोल पट्टी खुली जी। तो ये भी तमाम सारे किस्से हैं कि छोटा सा जेई
उसका नौकर 21 लाख रुपए उसके पास से बरामद होता है। कितनी अकूत संपत्ति रहकर इंजीनियर कमा रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग कमा रहे हैं, बड़ा शहर है, पैसा देके जेई का नौकर 21 लाख, लेकिन गजब है। लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं है कि हम लाशें उठाने को तो तैयार हैं, आवाज उठाने को तैयार नहीं हैं, और जब तक आवाज नहीं उठाएंगे ऐसे ही लाशें उठाते रहेंगे। हमारे यहाँ हर चीज को 4 दिन बाद भूलने का एक चलन है। सरकार भी कहती है सब ठीक हो गया। आप देखिए कि शीर्ष पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं, जो एनओसी देते हैं, उन पर कार्रवाई कब करेगी सरकार? या वो एनओसी जो जारी करते हैं वो बिना गुलाबी कागज की महक के जारी करते हैं? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। चाहे जितना सिंगल विंडो सिस्टम बना दीजिए सरकार, चाहे जितना पारदर्शिता की कोशिश करे। आपको क्या लगता है कि इस मामले में कोई एग्जेम्पलरी कार्रवाई होगी या 1-2 लोगों पर एक्शन लेके छोड़ दिया जाएगा? फायर फाइटिंग सिस्टम लगते हैं, जब दुर्घटनाएं होती लाख हो जाते हैं। कई बार इनमें कर्मचारियों को इनको चलाना नहीं आता। ये सब प्रशिक्षण भी तो अनिवार्य है, लेकिन लखनऊ तो छोड़िए, छोटे छोटे जिलों की क्या दशा होगी जी। तो आपको लगता है वीरेन जी कि कोई एग्जेम्पलरी, कोई बड़ी कार्रवाई होगी, कोई ड्राइव चलेगी, या फिर इस मामले में कुछ सांकेतिक कार्रवाई करके सरकार भी निकल लेगी? आप मुझे सुन पा रहे हैं वीरेन जी? वीरेन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? दरअसल यही है कि इस तरह की घटनाओं में जब हम देखते हैं कि सरकारें कार्रवाई नहीं करती हैं, तब स्थितियां ज़्यादा विकृत होती हैं। इसके लिए जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं ना, जैसे एलडीए है, नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जैसा मैं सुरेंद्र राजपूत से भी डिस्कस कर रहा था, सराय एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी होटल को, किसी भी रेस्टोरेंट को, कहीं भी अगर रुकने की कोई लाइसेंस दिया जाता है ना, उसका नाम है सराय एक्ट। बड़ा पुराना, अंग्रेजों के टाइम का है। इसको लाइसेंस देने का अधिकार किसके पास है? जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी। क्यों दिया डीएम ने, और उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? वीरेन जी, देखिए लखनऊ में तो डीएम से लेके सारे अधिकारी रहते हैं और सबका रेट फिक्स है। ब्रजेश जी, जिन अस्पतालों में एक गेट है उनको एनओसी कैसे मिल जाती है, दूसरा गेट है ये नहीं है। और जो अधिकारी एनओसी देते हैं वो गुलाबी कागज की बिना महक के देते नहीं। ये सब तो सब हर कोई जानता है। पिछले 2.5 साल से अभिषेक प्रकाश लखनऊ में डीएम रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में क्या क्या कारनामे किए, कितने होटलों को एनओसी दी, कितनों के साथ उन्होंने किस तरह व्यवहार किया, ये लोग, ये जांच का विषय सरकार देखे इसको कि अभिषेक प्रकाश जैसे डीएम जो दाग हैं इस ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो राजधानी में लखनऊ में रहे हैं जी। आप देखिए कि ये तो लखनऊ की दशा है। अगर आप कहीं महाराजगंज, चंदौली, छोटे छोटे जिले में चले जाओ, बागपत, पीलीभीत, तब पता नहीं क्या क्या दशा निकले, क्या क्या हो जाएगा। बहरहाल जी, हम आप जब कोई इंसान मरता है तो उसके लिए कफन खरीदा जाता है। कफन एक ऐसी चीज है ब्रजेश जी, जो खरीदता है वो पहनता नहीं, और जिसके लिए खरीदा गया उसे मालूम नहीं, और उसके बाद भी हम लोग दौलत इकट्ठा करने में लगे हैं, चाहे लोगों का जीवन रहे चाहे चला जाए। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी आंखें कब खुलेंगी, वो कब बोलेंगे कि जल रहा है बामोदर, आप कुछ तो बोलिए, और फूंक रहे हैं घर के घर, आप कुछ तो बोलिए। हर तरफ बवाल है, जिंदगी मुहाल है, और किस तरह से हो बसर, आप कुछ तो बोलिए। और हम ही कम नसीब हैं, या वक्त बरखिलाफ, या दुआ में है कसर, आप कुछ तो बोलिए। और सब बड़ी उम्मीद से देखते हैं